रास लीला। पहले नंबर एक निवेदन करूंगा सभी भक्तों से, मैं इस महाराज की कथा में कोई भी बात ना करें, अगर करें तो अभी कर लो। लाखों गोपियों के संग में भगवान ने महाराज किया। अब सब लोग तो ये जाने खूब दो दो गोपिन के बीच में कन्हैया अकेले नाचे। आप लोग नहीं चाहेंगे कि भगवान के संग हम नाचें, भगवान के संग हम रहें? चाहेंगे तो सुनेंगे। व्यास भगवान ने 5 अध्यायों में इस महाराज की कथा को लिखा है, क्योंकि गोपियों से वादा किया था भगवान ने कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि है, लेकिन महाराज में महाराज किया बांके बिहारी ने। और वृंदावन में आज भी भगवान महाराज करने आते हैं, आज भी रोज निधिवन है। निधिवन में रोज नित्य रात्रि में महाराज के लिए आते हैं भगवान, लेकिन महाराज को कोई देख नहीं पाता। दिन में जाइए लाखों बंदर लाखों संत मिलेंगे, लेकिन रात्रि में वहां कोई नहीं रुकता। अगर भूल से रुक गया तो राधे श्याम, हाँ, लेकिन उस महाराज को देख नहीं पाता। मैं तो ये कहूंगा प्रभु, ऐसे महाराज में कभी हम भी शामिल हो जाएं, हमको भी कभी शामिल करना। लेकिन महाराज में जाने के लिए बांके बिहारी ने महाराज किया, और बांके बिहारी के प्रकट करता है स्वामी श्री हरिदास। बहुत बड़े संत हुए थे हरिदास महाराज। हरिदास महाराज ने एक को प्रकट नहीं, 2 को किया, बांके बिहारी और रसिक बिहारी। बांके बिहारी को जितने भी ब्रजमंडल के गोसाई हैं मांग कर ले गए, हरदास जी इनको हमें दे दो। हरदास महाराज ने बांके बिहारी को दे दिया। बांके बिहारी की सेवा जितने भी गोसाई हैं वृंदावन के, वो सब करते हैं। तो हरदास महाराज ने कहा कि जो बांके बिहारी को पाना चाहे, महाराज में जाना चाहे, वो 7 बातों का ध्यान दें। हरदास जी महाराज की 7 बातें व्यास भगवान ने भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन, और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। लेकिन हरदास महाराज ने 7 बातें लिखी हैं। 7 बातों को आप लोग जब अनुभव करेंगे तब उस महाराज में पहुंच पाएंगे। आइए ध्यान देंगे वो कौन कौन सी हैं 7 बातें। पहली बात, प्रथम सुमिरे भागवत। पहली बात है भागवत कथा को सुनो। क्या है भागवत में? भागवत में जितनी भी कथाएं हैं वो भक्त की हैं। प्रथम सुमिरे भागवत भक्त भगवत वाणी। इसमें भक्तों की वाणी है, उस वाणी को मन से श्रवण करो। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाते बखानी। दूसरी बात है, जो व्यास भगवान ने नवदा भक्ति का वर्णन किया है, वो कौन सी भक्ति है? नवदा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, संख्य आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति का जीवन, 9 प्रकार की भक्ति से जीवन जियो। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति
व्यास नव भांति बखानी। तीसरी बात, तृतीय करे गुरु समझ, तीसरी बात है गुरु सोच समझ करके बना। सुनने परीक्षित जी, कैसा होना चाहिए गुरु? तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, गुरु दक्ष होना चाहिए, रसिक होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए। क्योंकि गुरु हमेशा हर समय शिष्य के कल्याण के बारे में विचार करता है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए। तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त, बसे बनराज वसीलो। चौथी बात है विरक्त बनो। विरक्ति, वैराग्य। जब गुरु बढ़िया मिलेगा ना, जब गुरु मंत्र का जाप बढ़ेगा तो आप लोगों के अंदर वैराग्य जगेगा। वैराग्य, वैरागी बनो। कोई किसी का नहीं है यहाँ संसार में। अच्छा काउते पूछी जाए जे हाथ मेरा है, जे पैर मेरा है, जे आंख मेरी है, जब ठोपर लग के गिरे ना और हाथ टूट जाए तो तेरा कहाँ है? अब तेरा होता तो टूटता ही नहीं है। चौथे होए विरक्त, बसे बनराज वसीलो। विरक्त बन करके वन में जाना चाहिए। परीक्षित जी, सुखदेव बाबा कह रहे हैं, परीक्षित आदमी को 50 साल की उम्र तक गृहस्थ भोगना चाहिए बस, और 50 के बाद में फिर बन जाना चाहिए। बन चौथे होए विरक्त, बसे बनराज वसील, फिर बन जाना चाहिए। अगर